जय हिंद साथियों। मैं रोशन गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कहते हैं पत्थर का तो काम था ठोकर लगाना, पत्थर का तो काम था ठोकर लगाना, यदि आप फिर भी ना संभले तो इसमें पत्थर की कोई गलती नहीं। प्रीपोजिशन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनका। मॉर्निंग और इवनिंग को दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, जैसे इन इवनिंग, इन मॉर्निंग। एट का प्रयोग अब बात करते हैं। नून और नाइट के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं। नून दोपहर और नाइट रात्रि। जैसे देखते हैं हमारा दिनचर्या जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सुबह से स्टार्ट होता है। सुबह के बाद दोपहर, फिर शाम और रात्रि। सुबह मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट। देखिए मॉर्निंग इन एक को छोड़ दिए, फिर इवनिंग इन, आप फिर इसमें से लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोपहर नून ऐड का प्रयोग करेगा, फिर एक को छोड़ दिए और फिर इसका प्रयोग करेंगे नाइट ऐड का प्रयोग करेंगे। समस्त प्रकार के आदान प्रदान को दर्शाने के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे टिट फोर टैट, जैसे को तैसा। या दूसरा उदाहरण देखते हैं, आई हैव परचेज अ पेन फॉर 5 रुपीज़, मैंने एक कलम 5 रुपये में ख़रीदा है। अच्छा, मैंने एक कलम ख़रीदा है 5 रुपये में, तो मैंने उसे 5 रुपया दिया और उसने उसके बदले में मुझे कलम दिया है। तो एक तरह का ये आदान प्रदान है। समस्त प्रकार के आदान प्रदान में हम फोर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे फेसिंग का, बिफोर का, अपोजिट का, इन फ्रंट ऑफ का। इन सब का मतलब होता है सामने। समझिएगा ध्यान से। जब कोई दो सजीव का चेहरा एक दूसरे के सामने हो तो उसे दर्शाने के लिए हम फेसिंग का प्रयोग करते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, फेसिंग मतलब फेस, चेहरा एक दूसरे के सामने जब होगा, जब वो सजीव होगा और उसका चेहरा एक दूसरे के सामने होगा तो उसे दर्शाने के लिए हम फेसिंग का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिसमें दो सजीव का चेहरा एक दूसरे के सामने हो। वो एक बच्चे ने झट से हाथ खड़ा किया और बताया, सर जब हम किसी को प्रपोज करते हैं तो हम दोनों का चेहरा सामने ही होता है। जवाब सही है। कोई दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं अपने दोस्त के सामने मुंह करके बात कर रहा हूँ तो उसमें भी हम दोनों का चेहरा सामने है। या कोई नेता जब स्पीच देते हैं जनता के सामने तो भी उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने होता है। जैसे द लीडर डिलीवरिंग द स्पीच, क्या होगा इसमें, डिलीवरिंग द स्पीच फेसिंग द पीपल। तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने चेहरा है, इसीलिए फेसिंग का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिफोर का। जब दो सजीव एक दूसरे के सामने हो और एक का चेहरा और दूसरे का पृष्ठभाग एक दूसरे के सामने हो तो हम उसे दर्शाने के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी आपने टिकट के लाइन में खड़े होकर टिकट लिया होगा ज़रूर, तो उस समय क्या होता है, अगर मेरा मित्र मेरे सामने खड़ा है, मेरा मित्र मेरे सामने खड़ा है तो मेरा चेहरा और उसका पीठ एक दूसरे के सामने होगा। तो ऐसी स्थिति में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के सामने तो है लेकिन वहाँ पे बिफोर का प्रयोग करेंगे सामने को दर्शाने के लिए। जैसे आई एम स्टैंडिंग बिफोर माई फ्रेंड इन क्यू, मैं लाइन में अपने दोस्त के सामने खड़ा हूँ। अब बात करते हैं अपोजिट का। जब कोई दो निर्जीव एक दूसरे के सामने चेहरा किए हुए हो तो उसे हम दर्शाने के लिए अपोजिट का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा मकान आपके मकान के सामने है, तो मकान तो निर्जीव है और मेरे घर का जो दरवाज़ा मतलब जो मुंह है वो
और आपका घर का जो दरवाज़ा मतलब मुंह है वो एक दूसरे के सामने है, तो इसे दर्शाने के लिए हम अपोजिट का प्रयोग करेंगे। जैसे माई हाउस इज अपोजिट टू योर हाउस। अब आगे बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। जब कोई दो निर्जीव एक दूसरे के सामने तो हो, लेकिन एक का चेहरा और दूसरे का पृष्ठभाग एक दूसरे के सामने हो, तो उसे दर्शाने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने कभी न कभी तो पटना जरूर गया होगा, जब गए होंगे तो वहाँ पे उसके सामने महावीर मंदिर भी है, उनका भी आपने दर्शन जरूर किया होगा। अच्छा, जब हम पटना जंक्शन से सामने निकलते हैं तो उसका मुंह, और महावीर मंदिर में इंटर करते हैं तो इसका मुंह इसके जस्ट उसी साइड में होता है, और महावीर मंदिर का पृष्ठ भाग स्टेशन के मुख वाले भाग के एकदम सामने है। तो इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे, द महावीर मंदिर इज इन फ्रंट ऑफ पटना जंक्शन। आज इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।